हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और हम लोग साधना भक्ति के टॉपिक के अंतर्गत वैधि साधना भक्ति के बारे में सुने थे और यह सुने थे कि जब तक राग की प्राप्ति नहीं होती है और शास्त्र के शासन से ही भक्ति होती है तो उसको वैधि भक्ति कहते हैं। और उसमें एक श्लोक कोट किया गया था, सेवन था ना, ये नहीं 7 तो था। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। यहाँ पे बात आई थी। अब एक और इंजंक्शन यानी एक और शास्त्र की बात यहाँ बोली जा रही है। पाद्मे च, पद्म पुराण में भी कहा गया है, मतलब वैधि साधना भक्ति के संबंध में पद्म पुराण में भी क्या कहा गया वह देखेंगे। बड़ा श्लोक शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन एक बहुत सुंदर इंसाइट आपको मिलेगी विच विल मेक द श्लोक वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू। स्मर्तव्यः सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर विस्मृतव्यो न जातु चेत्। स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकराः। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर विस्मृतव्यो न जातु चेत्। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। श्लोक तो बोलने से ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम अनुवाद पढ़ते हैं। प्रतिदिन विष्णु का स्मरण करना उचित है, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। समस्त विधि निषेध इन्हीं दोनों के किंकर हैं। सततम विष्णु स्मर्तव्यः, प्रतिदिन विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जैसे था ध्येयस, उसी तरह से स्मर्तव्यः, स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे एक विधि बोली जा रही है, एक आज्ञा दे रही है। शास्त्र हमको आज्ञा दे रहा है पद्म पुराण के द्वारा कि आपको प्रतिदिन विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अब आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, भाई सततम का अर्थ तो निरंतर होता है, तो यहाँ प्रतिदिन क्यों कहते हैं? तो साधना भक्ति के स्तर पर आप कर लेंगे कॉन्स्टेंटली, 24 घंटे स्मरण कर लेंगे। कहीं खाना भी बनाना, चलो खाना तो भगवान के लिए बनाना ठीक है, लेकिन कहीं नौकरी जाना है, बिजनेस करना है, तो वहां तो विष्णु का स्मरण नहीं हो रहा है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ऐसा साधन जो किया ही ना जा सके उसमें किसी की श्रद्धा नहीं होती है। जैसे एक है वैद्य, वो कहते हैं हमको हमेशा कि देखिए आपको अन्न छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं, देह छोड़ना पड़ेगा? देह छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर आपका इलाज क्यों करेंगे? अन्न छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए 6 महीने के लिए कोई कहे कि आप अन्न छोड़ेंगे तो आप ठीक होंगे, तो कितने लोगों की श्रद्धा होगी ऐसे इलाज कराने में? राधिका प्रभु आप छोड़ लेंगे 6 महीने? तो अब एकदम बिल्कुल सही रिएक्शन ना, हम नहीं कर सकते। या और महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो किसी को बुखार है, अब वो उठ नहीं पा रहा है, कि कुछ नहीं, हमको बता रहे तुम्हारा इलाज क्या है, देखो हिमालय चले जाओ। वो उठ नहीं पा रहा है, हिमालय चले जाओ और वहां जाकर के ये बूटी उस पहाड़ पे ढूंढ के ले आओ, बस तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो अब इस पे किसको श्रद्धा होगी? तो अब यहाँ देखिए बच्चे का टिफिन, बहुत सारी माताओं के बच्चे भी हो सकते हैं, किसी को प्रभु जी लोग हैं वो नौकरी करने जा रहे हैं, तो उनको नौकरी भी करना है, बच्चे भी पालन करना है, सब कुछ करना है। तो उनसे कहो बस दिन भर बैठ के भगवान का स्मरण करो, तो आप देखेंगे कि आपकी इस साधन में श्रद्धा होगी ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर सततम का अर्थ है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, हर दिन जप होना चाहिए। मैं एक अनुभव कर रहा हूं कि एक भजन मैंने
कई समय से नहीं गाया, लिटरली कई महीनों से नहीं गाया होगा। इसका एक अंश है, व्रज जन पालन सुरकुल नाशन गोकुल नंदन कान। ये अंतरा याद आ रहा है, उसका मुखड़ा याद ही नहीं आ रहा है। हाँ अब देखिए याद दिला आपने, यशोमती नंदन ब्रज जन क्या है, ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। तब कहेंगे इसका धारण क्यों देना है? क्योंकि मैंने महीनों से नहीं गाया, इसलिए मेरे स्मृति पटल से गायब हो गया। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गायब होने का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट उसका शुरुआत वाला पार्ट गायब हो गया, कुछ कुछ याद आ रहा था मेरे को, लेकिन पूरा नहीं याद आ रहा था। अब हरे कृष्ण मंत्र भी ऐसा है, जब जान रहे हरे कृष्ण मंत्र हम रोज बोलते हैं, रोज गाते हैं, तो भूले नहीं हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये सबको स्पष्ट हो गया। अब ये खुश करने वाली बात ये है कि आप सभी लोग इसको करते हो। हाथ खड़ा कीजिएगा कि जो पहली लाइन को ना करता हो। अगर सततम का अर्थ 24 घंटे कर दे तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मतलब आचार्यगण कह रहे हैं प्रतिदिन, तो कौन नहीं कर रहा है? यहां पर हाथ खड़ा कीजिए। हर दिन कौन व्यक्ति ऐसा है जो हर दिन जब कुछ ना कुछ ना करता हो? इतना भी नहीं कह रहे कि कितना करो, प्रतिदिन करो, चाहे एक बार करो, वो भी कुछ कुछ तो कर ही रहा है ना। कितने लोग यहां पे हैं? तो आप देख लीजिए कि एकदम तड़ाक से आप जो है शास्त्र के अंतर्गत आ गए। हमको बहुत अच्छा लगा था भाई, कोई 4 माला कर रहा है, कोई 1 माला कर रहा है, चाहे 11 बार महामंत्र बोल रहा है, कुछ तो भगवान का स्मरण कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि भक्ति में आने से पहले ऐसा कोई दिन ना बीता हो कि आपने भगवान का स्मरण ना किया हो। मैं प्रश्न ठीक से फ्रेम कर पा रहा हूं? भगवान स्मृति में आते ही नहीं थे। अगर कहीं कदाचित राम कृष्ण बोल दिया तो वह भी बड़ा, वो अवेयरनेस नहीं रहती थी कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं। मुझे याद है लखनऊ में मैंने अपने घर में पापा को बोला कि हम लोग कल से सुबह से राम राम बोलेंगे, नहीं बोले। यहाँ कितना सहजता से हरे कृष्ण निकलता है कि नहीं? आप लोगों को ये मुश्किल बात लग रही होगी, लेकिन हमने सुना था गांव में राम राम बोलते हैं, लेकिन इधर नमस्ते चलता है। लेकिन राम राम नहीं निकल पा रहा था, वी जस्ट फॉरगॉट, नहीं निकल पा रहा था। इट इज ओनली कि हम लोग रोज हरे कृष्णा करते हैं, इसलिए हरे कृष्णा का मुख से स्वतः स्फूर्त भाव से आ रहा है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हाथ खड़ा करेंगे कि आप कृष्ण भावना में आने से पहले लोगों को राम राम या हरे कृष्णा बोलते थे? देखें तो कोई दूर दूर तक है तो बहुत हाँ, एक माता जी बोल रहे हैं, 2 3 मेरा मोह श्रीपा माता जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले आप नमस्ते नहीं बोलती थी, आप राम राम बोलती थी। अरे आपको तो पहचानते हो। एल्डरली लोगों को राम राम बोलते थे, कभी कभी जय श्री कृष्ण बोलते थे। आप कौन है जो बोलने वाली? तो वीडियो ऑफ है, पहचानते नहीं आपको। तो ये सोचिए काफी लोग, मतलब सबने तो हाथ नहीं खड़ा किया, हो सकता है और कुछ लोग नहीं भी खड़ा करना चाहते हो, बट हमारे कठिन, नॉट कठिन, आता ही नहीं था, कठिन की बात ही नहीं, आता ही नहीं था कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब लोग जो लोग करते थे बड़ी अच्छी बात है, वो करते करते आप लोग यहाँ पे आ गए, बड़ी अच्छी बात है। बट जनरली आप आसपास लोगों को देखिए, कभी मेट्रो में घूमे हो तो देखिए कितने लोग राम राम कर रहे हैं। बल्कि वैसे मैं बीट बैग रखा हुआ तो लोग बड़े गौर से देख रही थी क्या हो रहा है, कि इसको प्लास्टर हो गया हाथ में, क्या है ये वाइट व्हाट इज दिस, वेरी अस्टॉनिश्ड। तो आप ये पहला लाइन हमको बहुत अच्छी लग रही, इसको सुनते ही मैं बहुत उत्साहित था, और कई दिनों से मैंने बात को बोलना चाह रहा था। ये आप प्रमाण के संग बोल रहा हूं कि स्मर्तव्य सतम विष्णु का मतलब है कि 24 घंटे से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। आप लोग सब कर ही रहे हैं, मैं कहीं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अच्छा, हाँ ये तो हो गया, आगे देखते हैं। विस्मर्तव्य न जात उचित, उनको भूलना कभी भी उचित नहीं है। अब एक बात, बहुत कुछ व्याख्या कर सकते हैं, इतनी बात तो समझ में आ रही कि जो व्यक्ति सब कुछ दे रहा है उसको कैसे भूल सकते हैं? हवा, पानी, अर्थ, वाटर, फायर, सब कुछ वही दे रहा है, तो उनको भूल जाना तो बहुत बड़ी कृतज्ञता है ना। अब इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए सर्वे विधि निषेधा, समस्त विधि और निषेध, विधि मतलब व्रतों का पालन करना या जो कुछ भी कर रहे हैं, और निषेध मतलब नहीं करना, जैसे कि गो हत्या नहीं करना, ब्राह्मणों का हत्या नहीं करना इत्यादि। ये सब
एतयः किंकराः स्यु, इन्हीं दोनों के किंकर हैं। किंकर मतलब सेवक, समझिए। गाय का वध क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गाय भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवत स्मृति हो गई कि नहीं? अब देखो, जिनको भगवत स्मृति नहीं है वो पूछेंगे गाय तो अच्छी लगती है काट के खाने में, क्या दिक्कत है? और चीफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, वह बोलते हैं और ओपनली बोलते हैं। हम नाम नहीं, ऐसे लोगों का तो नाम भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात आ जाती है तो हम कुछ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, बस ये बात। देशों के लीडर ऐसा कह रहे हैं क्योंकि भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो अब क्या बात है, क्या दिक्कत है? गाय काटे या कुछ भी काटे या ब्राह्मण को मारे, तो जो निषेध दिया गया है उसका संबंध भगवान से आप देख पा रहे हैं कि नहीं? अब एक बात बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर ये पॉइंट भूल गए तो शास्त्र के जोन से बाहर चले गए। कोई विधि निषेध व्यक्ति कर रहा है तो यह याद रखे कि उसका प्रयोजन क्या है। उसका प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की स्मृति होना चाहिए, भगवान की विस्मृति नहीं। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे कुछ शिष्य, प्रभुपाद जी अपने लिए बोल रहे हैं, हमें दुख है कि हमारे कुछ शिष्य ऑस्टियर बुक्स लेके आते हैं, कोई स्पेशल तपस्या करवाने के लिए उसमें लिखा रहता है, लेकिन हमें देख करके दुख है कि वह 16 माला का जप नहीं कर पाता है। तो अब आप समझे कि मैंने उदाहरण क्यों दिया। ये तात्पर्य में लिखा है, हम दिखा देंगे चैतन्य चरितामृत में। सारे विधि निषेधों का प्रयोजन है कि जो भी साधक है या जिसको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वह भगवान का स्मरण करे और उनको नहीं भूले। ये बात हमें ट्रेनिंग देते हुए नहीं भूलनी चाहिए। कुछ समझे बात? कभी कभी लोग प्रीचिंग करते हैं और कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसे कहते हैं कौन सी, क्रॉस बॉर्डर प्रीचिंग, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज प्रीचिंग। तो उसमें वो लोग हरे कृष्ण मंत्र के बारे में नहीं बताते हैं उनको, और मीठी मीठी बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपने जो मुख्य बात है वह तो बताई ही नहीं। और एक और बात विचार कीजिए, जब आप किसी को भगवान का स्मरण नहीं करवा रहे हो तो आप किसका स्मरण कर रहे हैं? Have you thought about this? कुछ समझे मैंने क्या कहा? जब मैं कृष्ण के बारे में बोल नहीं रहा हूं, कृष्ण मुख से आ नहीं रहा है, तो मैं भी तो स्मरण नहीं कर रहा हूं, तो मैं प्रीचिंग क्या कर रहा हूं? Think about that. I hope you're getting the point. कोई व्यक्ति जप ही नहीं किया तो प्रीचिंग का मतलब क्या हुआ? परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज प्रवचन में बड़े सुंदर बात कहे कि यू मे बी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। एफिशिएंट मतलब सारी व्यवस्था आपने बढ़िया से कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक उसको हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं दी तो आप इफेक्टिव नहीं रहे। एक नाम बोलने का जो लाभ होगा उसकी तुलना कोई और तपस्या नहीं कर सकती। न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तपः, न नाम सम व्रत। अग्नि पुराण से हम सुन चुके इस बात को। तो ये बात लेके अपने जीवन को हमें चलाना है कि हम ठीक है विभिन्न कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन एक मुश्त समझते हैं, मुश्त में होता है एक लमसम तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। दे शुड बी एक्सक्लूसिव टाइम टू रिमेंबर कृष्णा। नहीं तो सारे विधि निषेध करने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा हमको श्लोक लगा, बहुत अच्छा श्लोक लगा। जैसे भक्त लोग अपने घर में क्या होता है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी होते, क्या बोलते हैं इसको, तो बहुत अच्छी बात है, भक्तों को बुलाते हैं, कीर्तन होता है, प्रसाद वितरण होता है, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को कुछ डोनेशन दे रहे हैं तो अब ये देख लीजिए वो भक्त है क्या। तो जैसे ही आपने देखा कि ये भक्त है और ये इस धन का या उस वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में करेगा, तो वो दान देते समय आपको भगवत स्मृति रही कि नहीं? अब भगवान को नहीं भूले ना, यू आर गिविंग इट so that it will be used for Krishna's service। और यही बात भगवान ने गीता में बताई, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। यू डोंट फॉरगेट कृष्णा। अब आप कहेंगे अच्छा ये क्या ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि कोई धर्म कर्म कर रहा है और भगवान को भूल जाए? जी हाँ, भगवान को भूलने के बड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जानते हैं ब्राह्मण पत्नियां, तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान वहीं जंगल में थे, साक्षात वहां थे, और अपने मित्रों को बोले कि जाओ जाकर मांग के लेके आओ भोजन, तो वह नहीं दिए। तो वह भूल गए
कि इस यज्ञ का प्रयोजन तो भगवान को संतुष्ट करना है और वही मांग रहे हैं और उनको नहीं देना तो मतलब भगवान को भूल गए. सो दैट्स अ पॉइंट. एक वक्त कुछ पूछ रहे हैं, मतलब जो अपना जप किए बिना क्लास कर रहा है या अन्य कोई प्रचार या अन्य कोई प्रचार कर रहा है, मतलब प्रचार ठीक नहीं है. अपना जप किए बिना प्रचार करेंगे क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, आप जानते हैं ना कि मैं प्रचार करता रहता हूं केवल भक्ति का ही नहीं, ये दवा बहुत अच्छी है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो तो क्या मैं उनका एजेंट हूं? मुझे लाभ हो रहा है तब ना आपको बोल रहे हैं. अब हमने आज मिलेट खाए, मिलेट के चीले खाए, बड़े टेस्टी भाई, सुंदर सुपर टेस्टी. तो स्वास्थ्य का भी लाभ और जीव का भी लाभ, और क्या लाभ चाहिए आपको? तो खा के बोलेंगे ना या खाली सूंघ के बोलेंगे हाँ अच्छे लग रहे हैं, ऐसा तो ना होता है भाई. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई अगर जप नहीं कर रहा है तो वो प्रीचिंग क्यों करेगा उसका? या तो उसको कुछ पैसे मिल रहे होंगे उसके लिए कि भाई मे बी, बट दैट इज नॉट व्हाट इज प्रीचिंग. देखिए मैं एक सिंपल आपको बात बता रहा हूँ, मैं पहले बताया था फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत मजेदार. आपने प्रश्न कर लिया तो हम बताते हैं. मैं करना में वेदवानी लेके आई वाटर, क्या वाटरलेस नहीं, ऑयललेस अचार ओजस वालों से. ऑब्वियसली वी ऑफर टू कृष्णा. फिर हमने बनाया उसको, मतलब हमने नहीं, मतलब इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा आया. फिर मैंने कर्णामृत को परंपरा में एवं परंपरा प्राप्त इनको दिया. भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार. तो बिकॉज आई हैव एक्सट्रीम अफेक्शन फॉर कर्णामृत प्रभु, आई गिव हिम समथिंग वंडरफुल, नॉट फपूंद ला का चार आपको नहीं दिया. समझे? मैं नहीं खा पा रहा हूँ, खा लो. समझे बात? मेरे को तो फायदा नहीं हुआ, आपको फायदा हो जाएगा. ऐसा तो ना होता है. आप you don't preach by, देखिए you don't preach by spiritual scriptural injunctions only, you preach by spiritual impetus. आपको फायदा हो रहा है इसलिए बोल रहा है ना. तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि बिना जब की लोग प्रचार कर रहे हैं, या तो फिर उनका कोई एजेंडा होगा उसके पीछे कि डोनेशन लाना है, वो हम मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है. पर अन्यथा जब किए बिना कैसे प्रीचिंग करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है. 100 बरी ऋषि नहीं, 100 बरी ऋषि नहीं, वेल यस इन अ सेंस. तो अब सब लोगों को श्लोक समझ में आ गया. स्मर्तव्य सततम विष्णु. वेदवादी क्या समझ में आया? सततम का मतलब क्या समझ में आया आपको? बताइए, माइक में बताइए. सततम मतलब हमेशा, निरंतर. आजकल जब हम इन पे गुस्सा आता है तो हम गहरी सांस लेकर के छोड़ देते हैं. क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्या अनुभव में लिखा हुआ है, अब तक क्या समझ रहे हैं, क्या अगली मील की प्लानिंग कर रही हैं? तब प्रतिदिन नहीं, आप 24 घंटा कर लेती हैं, 24 घंटा भगवान के साथ स्मरण कर रही हैं आप. अब वो जो रूढ़ी अर्थ है वो अर्थ नहीं लेना है. क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है? प्रतिदिन. काहे लिखा है प्रतिदिन? रोज करना है. क्यों रोज करना है? नियम पूर्वक. नहीं, 24 आवर्स क्यों नहीं करना है? क्योंकि कर नहीं पाएंगे. हाँ, तो इतना धीरे से क्यों बोल रही हैं? निरंतर नहीं कर पाएंगे. आप 6 दिन कर लेंगे एयर फास्टिंग, मैं कहूँगी हाँ बस ठीक हो जाओगी, आप 6 दिन बस खाली जल मत पियो. तो यही तो समझा रहा था मैं आपको मतलब सभी लोगों को. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस श्लोक को आप अगर 24 आवर्स ले लोगे तो कोई भी साधक निरुत्साह हो जाएगा, सब साधना से बाहर चले जाएंगे. साधना की डेफिनेशन नहीं हो पाती है. कौन कर रहा है 24 आवर्स भाई? जो प्रीचिंग कर रहा है वो भी नहीं कर रहा है. जो कह दे कि भाई 24 घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो कहो तुम कर रहे हो. तो ये हाँ, आप इस ऑब्वियसली प्रतिदिन का मतलब है जितना अधिक कर सकें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. ये शास्त्र का नियम है. हाँ. और विस्मृतव्यो न जातुचित का मतलब क्या है भाई? कल्याण प्रभु बताइए. 4 लोगों के ऊपर 4 लाइन आएंगी. हाँ बोलिए. हरे कृष्ण. भगवान को भूलना नहीं चाहिए, यानी एक भी दिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए. अगर कोमा में चले गए तो अलग बात है. आगे बताइए. सर्वे विधि निषेधास्यु. नहीं सुन रहा? विधि और निषेध है. जितने भी विधि निषेध हैं, जितने भी यानी एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एतयोर मतलब इन दोनों के ही किंकर हैं, सेवक हैं. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई. ये ज्यादा नहीं समझ में आया तो बस केवल यही श्लोक समझ लीजिए, आगे तो हमें समझाने की जरूरत ही नहीं, ये समझ लीजिए बस.
शादी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी, मैं नहीं कहूँगा अच्छी बात है, जब बड़ी ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान को भूल गए तो नरक, नरक का एंट्री है बिल्कुल। और यह देखा जाता है कि लोग कर रहे हैं ऐसा। भक्ति आपको वहां ठीक है, भक्ति अच्छी लग रही करने में, बड़ी अच्छी बात है, खाना वाना ठीक से मिल जाता है कभी कभी, तो हाँ भाई, मंदिर की तुलना में तो अच्छा ही मिल जाता है। कल्याण प्रभु हम मुंह दबा के हंस रहे हैं, जब मंदिर में खाओ। आप देख रहे हैं कि ये है फैक्ट, हम तो देख चुके हैं भाई। हर मंदिर में तो करणामृत प्रभु नहीं होते हैं ना। तो अब समझ ही रहे हैं कि हर जगह अच्छा नहीं मिलता है, या ना कोई पूछ के पूछता है कि खा लिया आपने, कोई नहीं, कभी खा नहीं खा मर जाके फर्क पड़ता है। तो ठीक है, आपको शादी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एकदम ऐसे स्टेप कीजिए कि भाई यहाँ पर भगवत विस्मृति का भी बहुत चांस है। लोग जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि मैं शादी करके सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान कहेंगे नो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन, यू हैव सिलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन। आप और मैं, हम सभी लोग केवल और केवल भक्ति करके सुखी होंगे। ये हम कोई अपना वक्तव्य नहीं बता रहे हैं, काउंसलिंग में आ जाते ही बात में। एक माता जी बस बड़ा दुख है, ये है वो है प्लान का ना, हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो चली जाओ वैकुंठ, 16 माला कर लो, वैकुंठ चली जाओ, आप आओ हमारे संग जूम पे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। समझे, बात काट दी, तुरंत बात काट दी कि भैया ये तो पीछे लग गए, तो वो पीछे नहीं लगा, इतना बोला आइए आप, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बात नहीं करना चाहते। तो काहे रो रही हो? क्या आप सोच रहे हो कि इस भौतिक जगत में आपको सुख मिल जाएगा? ये बात आपको भाई भी मजाक में कह रहा हूं, लेकिन यही पकड़िए, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, कोई कह रहा है बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, इस सिद्धांत को लेके चलना है, सिंपल सिद्धांत, नहीं तो व्यक्ति दुखी ही रहेगा। सर्वे विधि निषेधास्युरेत। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए समाज में आपके आसपास बोलते हैं ना, भाई लड़की की शादी तो करनी ही है ना, लड़की की शादी नहीं हुई, लड़के को नौकरी नहीं मिली इत्यादि, तो ये सब विधि निषेध है ना। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? लड़की की शादी नहीं हुई तो क्या होगा? और लड़के को नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, या मिल गई तो क्या होगा? ये सब प्रश्न कोई करता नहीं है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन सब चीजों से, लेकिन ये व्यक्ति भूल जाता है कि उसको जब भी करना है, दैट इज ऑल्सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप लोग सब डिवोटी हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखने का प्रयास करो कि समाज में लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये बोलने की क्या जरूरत होती? आप जरा विचार कीजिए, ये बोलने की जरूरत थी क्या? अगर ये अंडरस्टूड होता कि ऐसा तो कर ही रहे हैं, तो ऐसा क्या जरूरत थी बोलने की? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, दुर्गम संगमनी, सर्व विधि निषेध कहने से प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। एक विधि है, संध्या के 3 संध्या के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। निषेध क्या है? ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहिए इत्यादि रूप विधि निषेध को जानना है। मतलब जितने भी विधि और निषेध हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंजंक्शंस हैं, उनकी बात करना है। ये सभी विधि निषेध श्री विष्णु स्मरण एवं श्री विष्णु विस्मरण रूप विधि निषेध द्वय के किंकर अर्थात अधीन हैं। मतलब जितनी भी विधियां, जितनी भी पॉजिटिव इंजंक्शन, वो इस बात के लिए हैं कि भगवान का स्मरण होना चाहिए उसके द्वारा, और जितने भी निषेध वाक्य हैं उसके द्वारा ये हो रहा है कि भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। दोनों बातें। भाव यह है कि स्मरण करने से उत्तम फल मिलता है, स्मरण न करने से अर्थात विष्णु स्मृति को गौण मानने से एवं नियमों को मुख्य मानने से विपरीत फल मिलता है। समझे बात? ये बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये समझे बोल क्या रहे हैं? आप कोई भी विधि का पालन कर रहे हैं, पॉजिटिव इंजेक्शन ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये समझते हुए करे कि ये विष्णु स्मृति की सेवा के निमित्त, मतलब उसके अंडर है, उसके अगेंस्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा फल मिलता है।
देखिए प्राय लोग इस्कॉन में भी हम रह चुके हैं, इन सेंस मंदिर के अंदर भी रह चुके हैं, तो वहाँ लोग कथा की अरुचि को ढकने के लिए कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा है। और मैं उससे बहुत फ्रस्ट्रेट होता था उस टाइम। मुझे पता था कि मैंने कहा यार मैं मैनेजर हूँ मंदिर का, गौशाला का भी और मंदिर का भी, तो मेरे पास कथा के लिए टाइम है, आपके पास मुझसे अधिक सेवा कैसे हो गई। और बहुत बार वह प्रजल्प करते हुए देखे जाते थे। तो बात यह हो रही है कि अरुचि को ढकने के लिए विष्णु स्मृति को तिलांजलि दे रहे हैं। तिलांजलि समझते हैं किसको दी जाती है? जो मर गया है। सो दैट्स द पॉइंट। अगर कोई विधि का पालन करना पड़ रहा है और इससे आपकी भगवान की स्मृति नष्ट हो रही है या हट रही है, तो फिर उस विधि का पालन नहीं करना है, क्योंकि वो विधि उस मेन पॉइंट है, कृष्ण का स्मरण, उसके अंतर्गत होनी चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, ये पहले बोल रहे हैं, और फिर युद्ध करो। युद्ध करने के बाद मेरा स्मरण मत करो युद्ध करने के बाद मेरा स्मरण करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की प्रसिद्ध शिष्य आप जानते हैं, यमुना माता जी, जानते हैं सब लोग, गोविंदम आदिपुरुष श्रवण का सुनते हैं। तो वह लाइफ मेंबर बनाने के लिए गई हुई थी, तो अब वह क्लास में नहीं आई शाम को। तो प्रभुपाद पूछे कि कहाँ गए थे आप? तो उन्होंने कहा कि मैम लाइफ मेंबर बना रहे थे। तो प्रभुपाद बड़ा कठोर शब्द कहे कि अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो आप कर्मी बन जाओगे। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि भगवान सुखी किस चीज़ से होते हैं। उनकी, जिसके पास पहले से सारे पैसे हैं, उसके पास आप पैसे लाके सुखी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई आपको? भगवान के पास पैसे की कमी है, उन्हीं से लेके उनको देना है ना भाई। गंगा जी को आप जल ला के दे देंगे, अरे गंगा जी, अरे भाई प्यासा, मैं तो प्यासी मर रही थी भाई। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। ये पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आता है। हम एक नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में हम गए थे, हम लोग बस वहाँ पे लगी थी, इस्कॉन का ही मंदिर था। तो मंगल आरती हुई, कुछ भक्त आए और उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ, ये भक्त इतने लक्ष्मी पॉइंट लेके आया, इतने लक्ष्मी पॉइंट लेके आया। उसके बाद जब में सारे पॉइंट गायब, पूरा मंदिर खाली। तब इसीलिए मंदिर खोले जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह नेत्र क्लास दे रहे थे, हमको नहीं पता कहाँ पे, लेकिन भक्त लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा क्लास में सब लोग कहाँ गए? कह रहे हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहे उसके लिए तो हम हायर कर सकते हैं, अगर भक्तों की कमी पड़ रही है तो हम उसके लिए वर्कर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लास में तो ना वर्कर आकर बैठेंगे। और जिन लोगों को अनुभव है मैनेजमेंट का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग कर्णामृत प्रभु, आपको बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ होगा कि सेवा करते समय आप भगवान को भूल गए। डू यू अग्री? इट्स अमेजिंग कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, बुफे लग रहा रहता है, ए भाई जल्दी चल, जल्दी आगे बढ़े, से लग रहा है जेल में खिला रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि भगवान, देखो शास्त्र का वचन है, भगवान के आप जैसे सामने रखते भगवान खा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप वैष्णवों को देते हैं तो भगवान को उसको खाते हैं, एक दूसरा वो भगवान को हनी जैसे देना, हनी देने जैसा होता है। तो हम भूल गए ना इस बात की, ए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये जेल है, आगे बढ़ो ना। तब देख लीजिए कि वहां पे यद्यपि वो व्यक्ति सोच रहा है और वो कह भी रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, ही इज फॉरगेटिंग द पर्पस। वो उस वैष्णव का या उस जीव का भी भगवान विष्णु से संबंध भूल के सेवा कर रहा है। एक बहुत सुंदर भक्त बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि मैं नाम रख रहा हूँ, श्रीमान गौर सुंदर प्रभु कह रहे हैं, जब श्रवण कीर्तन नहीं होता तो क्या होता है? सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा 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 सेवा। वो फॉर कृष्णा वाली बात एकदम गायब हो जाती है।
तो ये पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि जितनी भी विधियां हैं वह इस बात के अंतर्गत हैं, उसकी सेविका है कि विष्णु का स्मरण होना चाहिए। जो कुछ भी कराया जा रहा है, फिर प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि लाइफ मेंबर बनाने के लिए किसी भक्त को भेजा जा रहा है तो उसको स्मरण रहता है कि मैं इसलिए होना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए कि मैं सामने वाले को कुछ सुकृत दे जा रहा हूं, उसको भगवान की भक्ति में कुछ सहायता देने जा रहा हूं, पुस्तकें दूंगा तो भगवान का भक्त बनेगा। और प्राय ऐसा होता है कि लाइफ मेंबर बना लेते हैं, अब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ नहीं बताया जाता है कि आप भगवान की भक्ति करो, कि जप करो या कैसे करो, कुछ भी नहीं पूछा जाता, और वो भी कैसे लोग होते हैं पता नहीं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि सामने वाले को आप एटीएम मशीन मान के चलिए, या फिर वो जन्माष्टमी का समय आ गया है टैक्स भेज दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है अगर व्यक्ति इस पॉइंट को भूलता है। मैं वही सोच रहा हूं कि इसे बोलने की क्या जरूरत है कि स्मरण करना चाहिए विष्णु का, बिकॉज इसी टेंडेंसी से, भगवान को विस्मरण करने की टेंडेंसी की वजह से मैं इस जगत में हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर है ना। आप सोच रहे ना कि ऐसा बोलने की क्या जरूरत है कि प्रतिदिन रोज विष्णु का स्मरण करना चाहिए। वाई रोज? 24 आवर्स तो शास्त्र एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, रोज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इन द कंडीशन सोल टू फॉरगेट कृष्णा, ही लाइक्स टू फॉरगेट कृष्णा, यही अविद्या है। मेक सेंस? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि विष्णु स्मृति को गौण मानने से एवं नियमों को मुख्य मानने से विपरीत फल मिलता है। मतलब अगर आप भगवान विष्णु की स्मृति को मुख्य मानते हैं और बाकी जो चीजें हैं उनको गौण मानते हैं, उत्तम फल मिलेगा। लेकिन विष्णु स्मृति को गौण माना, रे क्या हरे कृष्णा ऐसा ही है, बस मुख्य बात नहीं, वो जो हाको डाको है वो सब है, तो उसको विपरीत अर्थात निम्नगामी परिणाम प्राप्त होता है। भक्ति सार प्रदर्शनी, क्योंकि सभी नियम विष्णु के स्मरण पर निर्भर हैं, अतः यदि कोई विष्णु का स्मरण करता है तो अन्य सभी नियमों में जो कुछ भी उपदेशित है वह अपने आप पूर्ण हो जाता है। मतलब आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं एक, या कोई हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, बस फिनिश, उसको और कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, या फिर जो कुछ बोलने की जरूरत है वो इसलिए ताकि वह जप करे। क्या क्लियर हुआ सबको? इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एनीवन हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स, यू डू नॉट क्रिटिसाइज देम बिकॉज दैट आल्सो इज बिकमिंग रेयरर आई वुड से। तो जो भी बात बोली जा रही है वो इसलिए, या बोली जानी चाहिए वो इसलिए कि वह व्यक्ति भगवान का स्मरण करे। ये बात उसके दिमाग में घुसानी होती है, क्योंकि सारे सद्गुण सब कुछ आने लग जाएगा विष्णु स्मृति से, सब कुछ आने लग जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। क्लास आना चाहिए, काहे आना चाहिए? ताकि भगवान को भूल जाओ समझे? भगवान का स्मरण करो, नाम उच्चारण करो, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, ओके। यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, एक पॉइंट पकड़ लिया तो सारे नियम उसने कर लिए। ये पॉइंट है, विष्णु का स्मरण होना चाहिए। और क्योंकि गायों और ब्राह्मणों की हत्या जैसे सभी निषेध भी विष्णु स्मरण के नियम में समाहित हैं, अतः यदि कोई विष्णु को भूल जाता है तो उसे सभी निषिद्ध कर्मों को करने से उत्पन्न असीम पापों का भागी माना जाना चाहिए। भाई ये तो हद हो गई। अब क्लियर हुआ कुछ? नाम उच्चारण कर रहे हैं तो जिस भी अनुष्ठान से जो भी पुण्य मिल रहा है वह भी मिलेगा और विष्णु भी मिलेंगे, मतलब सब कुछ हो गया। गॉट इट? और अगर भगवान को भूल रहे हैं तो जो जो पाप किसी भी निषेध कार्य करने से लगते, गो हत्या, ब्राह्मण की हत्या, वो सब चढ़ जाएगा। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं विष्णु का विस्मरण करके काम चला लूंगा। वो आगे के श्लोकों से भी क्लियर होगा, लेकिन काम नहीं चलेगा, व्यक्ति नीचे के योनियों में गिरेगा। क्या ये सबको पॉइंट समझ में आया? निर्मला पॉल माता जी, समझ में आ रहा है? भगवान का स्मरण करेंगे तो सब माला माल हो जाएगा, बहुत बहुत लाभ होगा, लेकिन विस्मरण करेंगे तो सारे सारे पाप उस पर चढ़ जाएंगे। तो दोनों बातें बताना जरूरी होता है। ये करेंगे तो बहुत लाभ होगा और ये नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ऐसे हमें ट्रेनिंग देनी
पड़ती है हम लोगों को, क्या करेंगे, कंडीशन सोल को यही बात समझ में आती है। आप लोग जब कभी कोई नौकरी करते हैं, हाँ यस यस यस, एक माता जी नौकरी करती हैं गवर्नमेंट में, तो अब आराम से घर में मस्ती कर रही थी, नहीं जा रही थी, तो लेटर आ गया, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा तुरंत। अब सांस ठीक हो गया, तुरंत सांस ठीक हो गया। तो आप देखिए कि जाके अपना कुछ कर्तव्य कर रही हैं, ये करना पड़ता है। हम कंडीशन सोल को ऐसे बताने, ऐसी लैंग्वेज हमको समझ में आती है, ये करोगे तो ये लाभ होगा और ये नहीं करोगे तो यह हो जाएगा। क्या करें, भय बिन प्रीति होती नहीं, क्या करेंगे, यही लैंग्वेज है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमको बड़ा इंकरेजमेंट मिल रहा था इससे कि विष्णु का विस्मरण करने से बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है और विष्णु स्मरण करने से बहुत बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है, तो व्यक्ति उत्साहित होता है करने के लिए। ओके, सततम का अर्थ हर दिन है, हर क्षण नहीं, क्योंकि साधना भक्ति में निरंतर यानी हर पल स्मरण कर पाना असंभव है। यदि इसे हर क्षण का स्मरण समझा जाए तो भक्ति के नियमों में विश्वास ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे पालन करने योग्य ही नहीं रहेंगे। हम आगे नहीं जाएंगे। मुझे यही श्लोक बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि इसको आप लोग अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। स्मर्तव्यः च तं विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरा। तो अब अपने जीवन में बस यही श्लोक अपने को चलाना है। हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, हर दिन भगवान के बारे में सुने। अच्छा, मान लो भगवान के बारे में नहीं सुन पाए कभी, तो कम से कम अपनी जप संख्या तो जरूर पूरी कर लें। जैसे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि मैसेज आया कि प्रभु जी हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम जप नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इतना चैट कर सकते हैं, उंगलियां देखो, एक सिंपल सी बात, ये चैट कैसे लिखा गया, उंगली से लिखा गया कि सर से लिखा गया? तो कहीं कैसा प्रश्न है, तो उंगली से लिखते हैं। तो जब आप उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उंगली में दर्द नहीं हो रहा है, तो उसी तरह जीभ का प्रयोग कीजिए क्योंकि जीभ में दर्द नहीं हो रहा है। माइग्रेन तो जीभ में नहीं होता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम और इस पर बिना नाम लिए बोल रहे हैं, तो हम उन माता जी को बोले कि माता जी आपको माइग्रेन है, आपका जिन डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं। अब वो हैं मुसलमान, तो अब उनके पति बोले हम मुसलमान से दवा नहीं दिलवाएंगे। तो अब आप देखिए, ये अब देखिए कैसे प्रिंसिपल्स गड़बड़ हुए। उस बीमारी की वजह से भगवान का नाम बोलने में कठिनाई आ रही है। अब ये विधि कहाँ से आ गई, ये निषेध कहाँ से आ गया कि मुसलमान से दवा नहीं खाएंगे। जंडू बाम नहीं लगाया आपने, मुझे लगता है जंडू बाम तो मुसलमानों ने ही बनाया होगा, जहां तक लग रहा है, आवाज नाम से तो ही लग रहा है। और अच्छा, और जो मैं फिर उनका नाम मैं ले ही लेता हूँ, सोफिया कुरैशी नाम है ना, जिन्होंने अभी ब्रीफिंग करी थी आर्मी में, तो अब उनको क्या नौकरी से निकलवाएंगे? ये लॉजिक कहाँ से आया? तो आप देखिए कि एक निषेध का पालन कर रहे हैं जिसका विष्णु स्मृति से विरोध हो रहा है। दवा भी मुसलमान होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के आचरण से ये चीज गड़बड़ जा रही है। मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं? अगर आपके विष्णु स्मरण में कुछ कठिनाई आ रही है तो ऐसी विधि निषेध का पालन आपको नहीं करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये बस इतना कर लें तो हमारा जीवन सफल है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और कोई नहीं भूलेगा। हर दिन जप होना चाहिए, हर इफ पॉसिबल हर दिन कथा सुननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हम जप किया करते थे, हाँ क्या वो दिन थे, नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ मैं, हाँ क्या वो गोल्डन डेज थे, सतयुग में था मैं। नॉट लाइक दैट, वी शुड नॉट बी सो स्टूपिड इन दैट वे। ओके, कुछ भक्तों ने कहा है, कोई विरोध किया गया? पीपुल पता नहीं क्या बोले, साधना भक्ति के स्तर पर प्रैक्टिकल नहीं है 24 आवर्स। हाँ तो पता तो है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? और कुछ मतलब जो क्या बोल रहे हैं, डेली और कुछ एक लंबा बात बोले। मैं भगवान स्मरण करने को कहते हैं, भगवत गीता 18:14 में भगवान स्मरण करने को कहते हैं, 9.14 में कीर्तन करने को कहते हैं। स्मरण और कीर्तन में क्या श्रेष्ठ है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अब हम श्लोक पूरा याद नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि विष्णु अघ छिदम विष्णु स्मृति, ऐसे करके कि विष्णु का स्मरण भी
पापों का नाश करता है, लेकिन बहु आयासेन साध्यते, बहुत प्रयास के द्वारा सिद्ध होता है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा ततो कीर्तनम वरम, मैं ठीक से श्लोक नहीं बोल पा रहा हूं, मतलब इतना है कि होठों को के स्पंदन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। तो यहाँ स्मरण का मतलब है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं कि बस बैठे बैठे आप सोच रहे हैं। श्रवण कीर्तन होता है तो अपने आप ही स्मरण होता है, बिना श्रवण कीर्तन के स्मरण हो ही नहीं सकता। जैसे अभी देखिए कई समय से वो श्लोक जो भी मैंने कोट किया, मतलब मोटा मोटी वो नहीं पढ़ा हूं, तो उसका श्रवण कीर्तन नहीं किया तो स्मरण में भी नहीं है, मोटा मोटा हल्का हल्का सा याद है। और आप लोग में से किसी को बिल्कुल याद नहीं होगा कि आपने सुना ही नहीं उसके बारे में। तो कीर्तन ही श्रेष्ठ है, ये बात तो स्पष्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अशुद्ध हृदय से स्मरण होता नहीं है, लेकिन कीर्तन तो अशुद्ध हृदय से भी हो जाता है, इसलिए हृदय चित्त की अशुद्धि या शुद्धि की अनपेक्षा होने के कारण कीर्तन को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो बातें ये भी स्पष्ट है। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।